मनमोहन सिंह एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे जिनका संचालन 10 जनपद के द्वारा किया जाता था, जिसमें राहुल गांधी भी संचालन करते थे, मैडम सोनिया गांधी भी करती थी। मनमोहन सिंह जी थे। अगर ये कहा जाता है कि उस समय भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी भारत के उस समय के प्रधानमंत्री की होती है। नंबर पाकिस्तानियों की बात हो रही है, लश्कर तौबा की बात हो रही है, ला रहे हिंदू आतंकवाद, क्या है ये सब? आज भी वही और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के हिस्से में हुआ था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल में पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान कौन गया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रवक्ता हिंद स्वागत करता हूं अपने इस तड़कते भड़कते नए वीडियो में। मनमोहन सिंह एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे जिनका संचालन 10 जनपद के द्वारा किया जाता था, जिसमें राहुल गांधी भी संचालन करते थे, मैडम सोनिया गांधी भी करती थी। मनमोहन सिंह जी थे। अगर ये कहा जाता है कि उस समय भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी भारत के उस समय के प्रधानमंत्री की होती है। नंबर एक। दूसरी बात, मैं भी अजय आलोक जी की बात का जवाब देते हुए कहना चाहता हूं, पूरी देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप उसका समर्थन नहीं करेंगे जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवादियों की गोलियों के आगे अपने सीने दे दिए? क्या इंदिरा गांधी शहीद नहीं हुई? क्या ललित माकन शहीद नहीं हुए? क्या बेअंत सिंह शहीद नहीं हुए? क्या हितेश्वर शैकिया शहीद नहीं हुए? क्या राजीव गांधी की लाश के टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने नहीं गिने? क्या वर्तमान में देश रहेगा कि देश 30 साल पहले जाएगा? 84 के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी कभी 201 बार क्रॉस की थी, दैट वाज 2009 में। उसके बाद आज तक 200 का आंकड़ा नहीं मिला आपको। उस 200 की इज्जत ये की कि आपने इसको सॉफ्ट स्टेट बना दिया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ऐसा नाटक कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेंगे। आज भी राहुल गांधी तो वही कर रहे हैं, जिन्ना याद आ रहे हैं, किसी को कोई हिंदू तो याद आ जा रहा है। ये सब क्या है? क्या देश को मूर्ख समझते हैं? नहीं समझता है लोग। आपको अगर भाई है उनसे सहमति, आपको लगाव है पाकिस्तानियों से, आपको तो रखिए। आतंकवादियों से लगाव है राहुल गांधी को तो रखें, कांग्रेस पार्टी को है तो रखें। हम तो ये कह रहे हैं कि ये चूक हुई थी और इसीलिए आप सत्ता से बाहर हुए हैं और देश अब वापस आपको सत्ता नहीं देगा, क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं वो कहीं से देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, आप मानते हैं, आप तो खुद कहते हैं हिंदू आतंकवाद को खारिज करता हूं, तो क्यों राहुल गांधी ने कहा हिलरी क्लिंटन को? क्या यह देश को शोभा देता है? पाकिस्तानियों की बात हो रही है, लश्कर तौबा की बात हो रही है, ला रहे हिंदू आतंकवाद, क्या है ये सब? आज भी वही और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के हिस्से में हुआ था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल में पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान कौन गया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। दूसरी बात, जिन्ना की कब्र पे कौन गया? आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी गए। और तीसरी बात, मैंने ये कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मेरा ये स्वाभिमान है, मेरा सौभाग्य का विषय है और उससे भी परम सौभाग्य मैं हिंदुस्तानी हूं। और तीसरा, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, मैंने ये कहा है कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को मैं खारिज करता हूं। पर आचार्य जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो एक सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आपको सवाल पूछता है, होम मिनिस्टर से पूछिए, प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, राहुल गांधी से कैसे पूछिए? तो राहुल गांधी को से पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। ये सब जानता है कि मनमोहन सिंह एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे जिनका संचालन 10 जनपद के द्वारा किया जाता था, जिसमें राहुल गांधी भी संचालन करते थे, मैडम सोनिया गांधी भी करती थी। सवाल सिर्फ इस बात का है कि आपने कोई एक्शन तो लिया नहीं। उसके बाद 2008 के बाद आप 9 में दोबारा चुनाव जीत के आते हैं, तो 3 अगस्त को आपने यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिलरी क्लिंटन के सामने आपने कहा कि जब उन्होंने पूछा कि आपके मुंबई हमले पे लश्कर तोयबा की भूमिका भी कैसी एक्टिविटी है, तो आपने कहा कि नहीं उनकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, उनको बड़ा लिमिटेड सपोर्ट है यहाँ मुसलमानों में। सबसे बड़ी चिंता हिंदू आतंकवाद को लेकर है, सैफरन टेरर। ये बात खुद यूएस के एम्बेसडर ने केबल करके ये जानकारी दी। उस पर मन बढ़ता है। उसके बाद मन और बढ़ता है जब 2010 में टेररिस्टों को छोड़ दिया जाता है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है मनमोहन सिंह की सरकार में। किसके कहने पे? ये आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है। ये लगातार एक के बाद एक हरकत जो है ये डिफाई करती है कि आप प्रश्रय दे रहे हैं, आप सॉफ्ट थे पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति। बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, दिल्ली पुलिस को आप डांट लगाते हो, आपकी आंख से आंसू निकलने लगता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बस पूछना चाहूंगा इस देश की जनता से, क्या इस देश की जनता ऐसे किसी पार्टी, ऐसे किसी व्यक्ति को चुनेगी जिसको आतंकवादियों को गोली मारने में परहेज है, जिसको आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में परहेज है, या ऐसे पार्टी और ऐसे नेता को चुनेगी जो आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे और देश की सुरक्षा को निर्धारित करे? पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और हाँ, भविष्य में ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोस देखने के लिए अपने इस प्रवक्ता हिंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।